हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा गायरोस्कोपिक इफेक्ट, गायरोस्कोपिक कपल, एक्टिव एंड रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, देन स्टेबिलिटी और वी कैन से गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन एंड गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन टू व्हीलर व्हीकल। ओके, और आज हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन अ कर्व पाथ। मतलब कि फोर व्हील व्हीकल जो है जब वो कर्व पाथ में मूव करता है तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम देखेंगे। व्हेन द व्हीकल टेकिंग अ टर्न, फॉलोइंग फोर्स एंड कपल आर एक्टिंग ऑन द व्हीकल। कौन से? फर्स्ट जो है वेट ऑफ द व्हीकल। तो फ्रेंड्स, वेट जो होता है व्हीकल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप बस में जा रहे हो, समझ लो आप बस में जा रहे हो और आप कोई छोटी सी गाड़ी है स्विफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो बस का वेट, उसकी हाइट, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है। जब वो एंगल पे टर्न ले रहा होगा तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी स्पीड से, अगर वो ज़्यादा की स्पीड में जाएगा तो वो पलट जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो स्विफ्ट है या तो छोटी गाड़ी है तो उसकी स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं, और बस जो है या तो हैवी व्हीकल है, ठीक है, ट्रक और वो सब, तो उसकी स्पीड हमें कम करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द कर्व पाथ। जब वो मूव कर रहा होगा कर्व पाथ में, उसकी स्पीड क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो जो फाइनल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में क्या होगा कि हमें बेसिकली यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ना वो फाइंड करना है कि पर्टिकुलर एंगल पे हमें कितनी वेलोसिटी से जाना चाहिए, तब हमारा व्हीकल जो है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वेट ऑफ द व्हीकल, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जितना वेट ज़्यादा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद FC इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ पे जो ओमेगा जो है वो है ओमेगा p, यानी कि प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। सो बेसिकली यहाँ पे आर निकल जाएगा तो m वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं m वी स्क्वायर अपॉन आर। उसके बाद है रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो है C, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे पहले ये फिगर समझ लेते हैं। तो ये फोर व्हील व्हीकल है, ठीक है। ये दो जो व्हील है वो इनर व्हील है, ये दो व्हील आउटर व्हील है। फिर यहाँ पे इनर व्हील है, ठीक है, ये ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है इनर व्हील की। यहाँ पे ये RI दिया हुआ है, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ इनर व्हील, और यहाँ पे RO दिया हुआ है, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ आउटर व्हील। यहाँ पे कैपिटल R दिया है, वो कर्व पाथ कितना है, कितना रेडियस से वो कर्व पाथ है वो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो CG है वो व्हीकल से थोड़ा ऊपर है, CG जो है वो, ठीक है। और यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg, और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो लगेगा FC, ओके। और यहाँ पे जो हाइट आप देख सकते हो, ये हाइट है h, जो CG से यहाँ पे सेंटर की जो हाइट है वो। फिर यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ओमेगा E, वो क्या है? इंजन का जो रोटर है उसकी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ओमेगा E, और V जो है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सब आ गया है, ये आउटर व्हील, ये दोनों इनर व्हील, ठीक है, और ये रियर एक्सल दी हुई है, ओके। नाउ ये फिगर समझते हैं। तो ये फिगर में ये इंजन का जो डायरेक्शन है, ठीक है, और व्हील का जो डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे जो हमारी स्पिन एक्सिस होगी, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो उंगलियों के निशान है उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब उंगलियों के निशान जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो उसका रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इस साइड जा रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आउटसाइड जा रहा है। उसका मतलब कि हमारा इनर व्हील जो है वो स्टेबल होने के लिए ग्राउंड में टिका रहना चाहिए। अगर ये ग्राउंड से ऊपर आता है उसका मतलब हमारा व्हीकल स्टेबल नहीं है ड्यूरिंग द
मूविंग इन अ कर्व पाथ। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ये जो है ओमेगा पी। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे समझते हैं कपल ड्यू टू 4 व्हील। तो 4 व्हील जो है कपल, गायरोस्कोपिक कपल का इक्वेशन है आई ओमेगा ओमेगा पी। तो आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर व्हील, ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, एंड ये ओमेगा पी जो है वो है प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे 4 व्हील दिए हुए हैं 4 व्हीलर, सो यहाँ पे 4 यूज़ किया है, 4 यूज़ किया है। उसके बाद कपल ड्यू टू रोटेटिंग पार्ट। अब रोटेटिंग पार्ट में हमने क्या लिया था, इंजन का रोटर लिया था। तो इंजन का जो रोटर है, ठीक है, उसका गायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, CE इज इक्वल टू IE ओमेगा E ओमेगा P। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा E अपॉन ओमेगा W गियर रेशियो जो हमने लिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे CE का जो इक्वेशन है वो हो जाता है IE G ओमेगा W ओमेगा P। ओके, अब यहाँ पे टोटल गायरोस्कोपिक कपल करो तो यहाँ पे CW प्लस और माइनस CE, प्लस और माइनस इसीलिए है कि जब अगर ये दोनों का रोटेशन सेम है, व्हील का और इंजन का, तो यहाँ पे प्लस होगा, और अगर रोटेशन अलग अलग है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, सो CW इज इक्वल टू, ऊपर हमने फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पे CW, एंड CE भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है, ये इक्वेशन। उसमें से ओमेगा W ओमेगा P कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में रहेगा 4IW प्लस और माइनस GIE। ओके, तो ये गायरोस्कोपिक कपल जो है 4 व्हील व्हीकल के लिए है। ठीक है, तो 4 व्हील व्हीकल गायरोस्कोपिक कपल को ये इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ ग्राउंड व्हील, यानी कि ग्राउंड व्हील की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर सामने से देख रहे हैं, अगर आप समझो कि ये जो आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तो ये व्हील और ये व्हील आपको यहाँ पे ही दिखेंगे। ठीक है, 2 व्हील, तो मतलब आप यहाँ पे समझ रहे होगे कि आप सामने से देख रहे हो, तो ये दोनों व्हील जो है वो इनर व्हील है, और उसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2RI, और ये दोनों AB जो है वो आउटर व्हील है, और उसका रिएक्शन है 2RO। ठीक है, यहाँ पे ये CG है, और CG से ग्राउंड का डिस्टेंस है H। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल भी लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट CD, यानी कि यहाँ से हम मोमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा RO, और हम AB से मोमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा RI। ठीक है, तो हमें RO एंड RI दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम मोमेंट लेंगे इनर व्हील से CD से, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू RO इंटू डिस्टेंस, यानी कि A, और वो कहाँ पे लग रहा है, ये डायरेक्शन में। ठीक है, मोमेंट अबाउट CD यानी कि ये डायरेक्शन से लग रहा है, और ये mg जो है, ठीक है, वो अपोजिट जा रहा है, यहाँ से नीचे से इस तरह से आ रहा है, तो mg इंटू A/2, और वो माइनस होगा। सेम वे FC जो है वो भी यहाँ पे इस तरह से ही होगा, तो FC इंटू H, FC इंटू H, और सेम वे गायरोस्कोपिक कपल जो है वो भी इस तरह से ही लगेगा। तो ये तीनों जो है वो माइनस होंगे, एक तो mg, उसके बाद FC, और उसके बाद गायरोस्कोपिक कपल C। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व किया है। अब जस्ट पॉज करो और 1 बाय 1 ये आप देखते जाओ। फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, RO इज इक्वल टू, ओके सॉरी, RO इज इक्वल टू mg/4 प्लस mv²h अपॉन r इंटू 2a प्लस ब्रैकेट फॉर IW प्लस और माइनस GIE अपॉन 2a। ओमेगा W जो यहाँ पे आ रहा है उसका वैल्यू रखा है V अपॉन R, एंड ओमेगा P जो आ रहा है उसका वैल्यू मिलेगा V अपॉन कैपिटल R। तो इस तरह से हम जो रिएक्शन है आउटर व्हील का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप पॉज करिए और ये पूरा लिख दीजिए, ठीक है। ओके, सो RO मिलने के बाद अब हम देखेंगे RI।
सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए बी, यानी कि यहाँ पे जो ए बी है, ठीक है, यहाँ से हमें मोमेंट लेनी है। तो मोमेंट में क्या होगा 2RI इंटू ए, ठीक है। सो यहाँ पे 2RI इंटू ए, लेकिन यहाँ पे माइनस दिखाया है। वो क्यों दिखाया है? क्योंकि यहाँ पे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम माइनस लेते हैं तो क्लॉकवाइज जो आएगा वो प्लस आएगा, यानी कि यहाँ पे mg जो है वो प्लस आएगा, fc जो है वो माइनस आएगा और c जो है वो माइनस आएगा। सो यहाँ पे 2RI इंटू ए वो माइनस होगा, फिर fc इंटू h वो भी माइनस होगा और c वो भी माइनस होगा, और mg इंटू a/2 वो प्लस होगा। सो mg इंटू a/2 प्लस होगा, बाकी RI, fc और c वाला जो टर्म है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उससे हमें RI मिलेगा। RI के फॉर्म में हम ये पूरा इक्वेशन ले लेते हैं इस साइड, ठीक है। सो बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 2a जो है वो नीचे यहाँ पे ले लिया है। सो fc इंटू h अपॉन 2a, fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और माइनस यहाँ पे जो गायरोस्कोपिक कपल है c वो यहाँ पे ले लिया है। और फाइनली हमें यहाँ पे जो ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी इज इक्वल टू यहाँ पे v अपॉन r स्मॉल r एंड v अपॉन कैपिटल R रख दिया है। तो RI का इक्वेशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो अब यहाँ पे RO एंड RI ये दो हमें मिलता है, रिएक्शन ऑफ इनर व्हील एंड रिएक्शन ऑफ आउटर व्हील। अब हमें दोनों में से एक कंसीडर करना है, तो हम किसे करेंगे? तो हम RI को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि RI मतलब कि इनर व्हील, जब इनर व्हील ऊपर उठता है तभी जो व्हीकल है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो RI जो है वो मेन है यहाँ पे, ठीक है। सो RI को देखो, यहाँ पे जब ये रोटेट होगा तो RI जो है वो ऊपर नहीं आना चाहिए, वो यहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे RI मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे दो कंडीशन है, RO इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और RI ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन हमें RI को कंसीडर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे RI की वैल्यू हम रख देंगे, जो हमने फाइंड की वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे mg अपॉन 4 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू v² अपॉन 2RA, ठीक है। ये कॉमन निकल गया और ब्रैकेट mh प्लस ब्रैकेट 4iw प्लस और माइनस GIE अपॉन r। तो यहाँ पे v² जो है उसको v² के फॉर्म में ला देते हैं ये इक्वेशन को, ठीक है। तो हमें v लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ये पूरा इक्वेशन हमें मिलेगा। आप पॉज करके पूरा आप देख सकते हो। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर मास, पर्टिकुलर रेडियस और पर्टिकुलर हाइट, ठीक है, अगर हम सबको कंसीडर करें तो हमारा जो व्हीकल है वो कितनी वेलोसिटी से जाएगा तो तभी तक हमारा व्हीकल स्टेबल रहेगा। सपोज़ कुछ वेलोसिटी से ऊपर गया तो हमारा व्हीकल है उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो हमें वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो वेलोसिटी ये जो इक्वेशन है उससे कम होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन का जो आंसर आएगा उससे ज़्यादा है हमारी वेलोसिटी तो हमारा व्हीकल जो है वो पलट सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।